गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम कोर डेटा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। फाइलम और डेटा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। देखो, फाइलम कोर डेटा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। देखो, फाइलम्स कोर डेटा को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए एवं ग्रुप बी। ध्यान से देखना, फाइलम्स कोर डेटा को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं या दो ग्रुपों में हम इसको विभाजित करते हैं, ग्रुप ए एवं ग्रुप बी। अब देखो, ग्रुप ए में क्या क्या आते हैं। ग्रुप ए में हम लिखते हैं देखो, ग्रुप ए में हम क्या लिखते हैं, ए क्रेनिएटा, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटोकोर डेटा। यानी कि ए क्रेनिएटा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकोर डेटा भी बोलते हैं। और इधर ग्रुप बी में क्या लिखते हैं, क्रेनिएटा, या हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम प्रोटोकोर डेटा बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूकोर डेटा। प्रोटोकोर डेटा, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूकोर डेटा। अब देखो, ये तो ग्रुप ए हो गया और ये क्या हो गया, ग्रुप बी। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, प्रोटोकोर डेटा को हम किस में डिवाइड करते हैं, आगे सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, और इसी प्रकार यूरोकोड डेटा को भी हम सब फाइलम्स में डिवाइड करेंगे। देखो, जब प्रोटोकोड डेटा को हम सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं तो पहला होता है यूरोकोड डेटा, और दूसरा कौन सा होता है, सिपेलोकोड डेटा। ध्यान से देख लो, यानी कि प्रोटोकोड डेटा को दो उपसंघ में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा हो जाता है, यूरोकोड डेटा, और दूसरा कौन सा हो जाता है, सिपेलोकोड डेटा। अब ध्यान रखना, ये यूरोकोड डेटा का ही दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। देखा, यूरोकोड डेटा का दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, ट्यूनिकेटा के नाम से। अब देखो, इसी प्रकार इधर यूकोड डेटा के सब फाइलम्स, वर्टिब्रेटा। कौन सा हो गया, वर्टिब्रेटा। ध्यान रखना, अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें कोड डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित कर रखा है, या तीन उपसंघों में डिवाइड कर रखा है। ऐसे किसी एक लाइन लिखी हुई है कि फाइलम्स कोड डेटा को तीन उपसंघों में विभाजित करते हैं। देखो कौन कौन से तीन उपसंघ, एक तो हो जाता है यूरोकोड डेटा, दूसरा हो जाता है सिपेलोकोड डेटा, और तीसरा क्या हो जाता है, वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब ध्यान रखना, यूरोकोड डेटा
और स्पेलोकोडेटा दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकोडेटा, यानी कि यूरोकोडेटा और स्पेलोकोडेटा दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, इसको प्रोटोकोडेटा। अब आगे देखो, ये सब फाइलम्स वर्टिब्रेटा है, हम इसको आगे डिवीजन में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, डिवीजन में। देखो देखो जब इसको हम डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो देखो क्या कैसे होता है, यानी कि एक मिनट दोबारा देख लो, एक में था एक ने था, यानी कि इसमें हम क्या बोल देते हैं, जोएलेस, यानी कि जबड़े अनुपस्थित, इसको हम क्या बोलेंगे, जबड़े अनुपस्थित। जब वर्टिब्रेटा को हम डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो एक क्या हो जाता है, एक ने था, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। और इधर ग्नेटोस्टोमेटा, ग्नेटोस्टोमेटा, ध्यान सुन लेना, वर्टिब्रेटा को जब हम डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो एक तो क्या हो जाता है, एक नेता, और दूसरा कौन सा हो जाता है, ग्नेटोस्टोमेटा। अब देखो एक नेता को हम आगे डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है ओस्ट्रेकोड्रमी, देखो एक हो जाता है ओस्टेकोडर्मी, और ये देखो आगे डिवीजन है एक नेता। अब ये डिवीजन आगे डिवाइड किसमें होता है, क्लास में, किसमें डिवाइड होता है, क्लास में। एक क्लास तो क्या हो गई, ओस्टेकोडर्मी, और दूसरी क्लास हो जाती है साइक्लोस्टोमेटा। दूसरी कौन सी होगी, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। इसी प्रकार ग्नेटोस्टोमेटा, हम इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, सुपर क्लास यानी कि अधिवर्ग में, किसमें, अधिवर्ग में, अधिवर्ग में। अब देखो, अब इसकी दो सुपर क्लास कौन कौन सी होती है, एक होती है पिसीज और एक होती है टेट्रापोडा। पिसीज, एक होती है टेट्रापोडा। देखो मैं छोटे छोटे या बारीक इसलिए लिख रखा हूं कि जो कोर्डेटा का जो वर्गीकरण है ना, एक ही क्या स्लाइड के अंदर आ जाए या एक ही बार इन बोर्ड के अंदर आ जाए। देखो अब ये पिसीज है ना, पिसीज का मतलब मछलियां। देखो कितनी मछली होती है इसमें, तीन मछली आती है। एक आती है प्लेकोड्रमी, प्लेकोड्रमी। दूसरी कौन सी आ जाती है, कॉन्ड्रिक्थिज, कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक्थिज, कॉन्ड्रिक्थिज। और एक आ जाती है ओस्टिकथीज, ओस्टिकथीज। एक आ जाती है कॉन्ड्रिक्थिज
और दूसरी आती है ओस्ट्रिक थीज। अब देखो इसी प्रकार टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को हम एम्फीबिया, एक आ जाता है एवीज, एक आ जाता है मेमेलिया, और एक आ जाता है लास्ट रेप्टिलिया। ध्यान से सुन लो दोबारा। फाइलम्स कोडेटा का वर्गीकरण, जब हम फाइलम्स कोडेटा का वर्गीकरण देखते हैं तो हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप एक्रिनिएटा, एक्रिनिएटा को क्या बोलते हैं, प्रोटोकोडेटा भी बोलते हैं। उसी प्रकार ग्रुप बी यानी क्रेनिएटा, क्रेनिएटा को क्या बोलते हैं, यूकोडेटा भी बोलते हैं। ध्यान रखना, यूकोडेटा अलग है एवं यूरोकोडेटा अलग है। अब देखो प्रोटोकोडेटा, इस प्रोटोकोडेटा को हम सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं तो दो सब फाइलम्स आ जाते हैं। एक आ जाता है यूरोकोडेटा और दूसरा आ जाता है सिपेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। और तीसरा सब फाइलम्स कौन सा हो जाता है, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक डिवीजन कौन सा होता है, एग्नेथा, एग्नेथा को क्या बोलते हैं, जो है लेसन, इसमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं। दूसरा डिवीजन कौन सा होता है, ग्नेथोस्टोमेटा। इस ग्नेथोस्टोमेटा में क्या होते हैं, जबड़े उपस्थित होते हैं, जबड़े उपस्थित। ठीक है। अब देखो ग्नेथोस्टोमेटा की ग्नेथोस्टोमेटा को हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं तो इसकी सुपर क्लास कौन कौन सी आ जाती है, एक आ जाती है पिसीज और एक आ जाती है टेट्रापोडा। अब पिसीज के अंतर्गत क्या आते हैं, जितनी भी मछलियां होंगी सब पिसीज के अंतर्गत आ जाती है। तो एक होती है प्लेकोडर्मी, एक हो जाती है कॉन्ड्रिक थीज और एक आ जाती है ओस्ट्रिक थीज। अब ध्यान रखना, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसके अंतर्गत प्लेकोडर्मी एवं ओस्ट्रिकोडर्मी, ये दो चीज नहीं है। ध्यान रखना कौन कौन सी, एक पिसीज है, प्लेकोडर्मी भी नहीं दे रखा और ओस्ट्रिक थीज या ओस्ट्रिकोडर्मी ये भी नहीं दे रखा है। अब आगे देखो टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब क्या हो गया, चार पैर। टेट्रापोडा में क्या हो गया, चार पैर। अब देखो चार पैर में क्या हो गया, एक हो गया एम्फीबियंस वाले, एक हो गया एवीज, एक हो गया मेमेलिया और एक हो गया रेप्टिलिया। ये फाइलम्स कोडेटा का वर्गीकरण हुआ समाप्त। देखो क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटे को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।